स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है। तो जिनने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है। क्वांटम नंबर जब बताया था तब मैंने आपको एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। और जो लास्ट वाला है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल, ठीक है। 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनके शेप कैसे होते हैं? शेप होते हैं, जो एस ऑर्बिटल होता है वो राउंड शेप होता है, और जो ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। ये तीनों में आपको उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे 3 ऑर्बिटल लेते थे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 टाइप्स के। तो जब ओवरलैप कंसेप्ट के बारे में हम सीखते हैं अब, तो ओवरलैप कंसेप्ट क्या होता है? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। ओवरलैप का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो जब मिलते हैं तो अब क्या होगा? एनर्जी क्या होती है? कम होती है, और क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये ओवरलैप होती है, ये पार्शियल ओवरलैप होती है, ठीक है। जहाँ पर जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्शियल ओवरलैप बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये पार्शियल ओवरलैप में जो ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो एक पार्ट होता है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ओवरलैपिंग होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या होगी? अपोजिट होगी, और अपोजिट होगी और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। हम इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, lowering of energy take place when atomic orbital of approaching atom partially interpreted into each other, ठीक है। A covalent bond is formed by the partial overlap of 2 half-filled atomic orbital containing electrons with opposite spin, ठीक है। तो the partial overlap means that a part of electron cloud of each other of the 2 half-filled atomic orbital become common, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जिस रीजन में ज़्यादा होती है वहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पर पहले मैं आपको ओवरलैपिंग कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आपको इनके एग्जाम्पल समझने में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूशन में हाइड्रोजन और हीलियम लिया था, यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन और हीलियम को ही बताऊँगा। बट क्या है, पहले ओवरलैपिंग यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है तो ये ओवरलैपिंग होती क्या है और इन ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती कैसे है, क्या होता है, वो हम मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताता हूँ। तो अब पढ़ेंगे ओवरलैपिंग फिनोमिना, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया कि जब पार्शियली फिल्ड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फिल्डेड बोलते हैं, ठीक है, वो जब जैसे मैंने बताया कि 2 एटम होते हैं, जब दोनों एटम आपस में मिलेंगे तो ओवरलैप करेंगे, ठीक है, पार्शियली ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप पार्शियली का मतलब ये होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जब ओवरलैपिंग करेंगे तो 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। जब अपन पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? तो ओवरलैपिंग कंसेप्ट से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 2 टाइप के, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर एंड टू एंड या
हेड ऑन तरीके से ओवरलैपिंग करे तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, जैसे ये जेड एक्सिस है, इसको हमने जो न्यूक्लियस का एक्सिस है, ठीक है, इसको अपन ने इंटरन्यूक्लियस एक्सिस माना है। अधिकतर केमिस्ट्री में आप अपने लिए जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड और हेड ऑन दो तरीके से अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो अपने को कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे देखो ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल दोनों एंड टू एंड, और यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, वही है। ठीक है, सेम न्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एंड टू एंड, ये एंड मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, और एस पी जेड एक्सिस बनेगा तब भी देखो एक ऑर्बिटल और इसके साथ ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। और पी ओवरलैपिंग, ठीक है, पी जेड को अपन ने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आते हैं। पी एक्स और पी वाई दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं आएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के जब ओवरलैपिंग होती है तब न्यूक्लियस के करीब नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने जेड को बना रखा है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे नहीं। पी एक्स और एस ऑर्बिटल भी नहीं करेगा, और पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पर कितनी ओवरलैपिंग होती है, जीरो ओवरलैपिंग। आप ये पॉइंट नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी एक्स और एस ऑर्बिटल और पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ये जीरो ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल लिए हैं अपन ने, ये पी जेड और पी जेड ही ऑर्बिटल लिए हैं। ठीक है, ये दोनों भी अगर एंड टू एंड और हेड ऑन, जब उनके हेड या फिर उसका आखिरी एंड दोनों अगर ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इतना याद रखना। जैसे देखो एस एस ओवरलैपिंग का एग्जांपल देखो, जैसे ये हाइड्रोजन है, मैंने आपको बोला ओवरलैपिंग तब होगी जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की स्पिन क्या हो, अपोजिट हो। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1 और इसका होता है 1s1। ठीक है, तो एक की स्पिन क्या है, प्लस हाफ वाली है, पॉजिटिव है, एक की क्या है, नीचे है, नेगेटिव है, तब ही वो ओवरलैपिंग करेंगे एस और मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता है। और जब आप HF लेंगे, HF की कंडीशन में क्या होगा, वहां पर SP और ये जो ये वाला एग्जांपल, इसमें आप HF का ले लो। ठीक है, HF, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, और इसका क्या है, जब P, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल जो खाली रहेगा वो PZ रहेगा। ठीक है, 2p5, ठीक है, 2p5 का दो तो पूरे रहेंगे और एक लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में रहेगा ऐसे। तो इसका 1s1 का ये और 2pz जो है उसका 1, ठीक है, ये दोनों ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। नहीं समझ में आया। जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसका आउटर का निकालोगे तो 1s2 2s2 2p5 होता है। तो 2p5 में अगर इलेक्ट्रॉनिक ये वाला जैसे अपन ने ये बनाया 3 4 5, तो ये pz का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका जो अपोजिट वाली स्पिन वाला ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, कौन सी, SPZ ओवरलैपिंग। ठीक है, ये ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो HF के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे सिंगल खड़ी लाइन से बताते हैं, ठीक है, सॉलिड डैश लाइन से। समझ में आया। अब है PZ और PZ। PZ और PZ का एग्जांपल आप बहुत अच्छे से क्लोरीन का ले लो या क्लोरीन ब्रोमीन का ले लो, जो भी आप हेलोजन का लोगे। जैसे फ्लोरीन का तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बहुत टाइट, वो इसको तोड़ने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो बात वही है, अगर फ्लोरीन के लिए आप करेंगे तो भी वही चीज़ है। जैसे फ्लोरीन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, अपोजिट PZ दो फ्लोरीन लिए, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अलग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों PZ का, इसका जो P और PZ ऑर्बिटल खाली है ये वाला, ये PZ ऑर्बिटल जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, दोनों ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर एंड टू एंड और हेड ऑन तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, बट PX और S और PX और PY में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा माना है, जेड माना है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही ओवरलैपिंग से
सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब पढ़ेंगे पी, ये जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। तो पाई ऑर्बिटल में भी दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था वो कैसे बन रहा था, एंड टू एंड मिल रहे हैं या फिर हेड ऑन मिल रहे हैं, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रहा था वो चीज़, ठीक है। यहाँ पर लेटरल एक्सिस पर ओवरलैपिंग से बनता है साइड वाइज। देखो ये पी जो ऑर्बिटल है ये भी पी ऑर्बिटल है, ये दोनों साइड वाइज इधर से इधर, वहाँ पर ये एंड टू एंड या हेड ऑन, इसका हेड जो है वो उससे ओवरलैपिंग कर रहा था। यहाँ पर साइड वाले ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, कौन से, पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से पी बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है। उसमें तो एसएस ओवरलैपिंग भी हो रही थी, उससे भी बन रहा था, एसपी से भी बन रहा था, और पीपी ओवरलैपिंग, पीपी में भी खाली एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बन रहा था, ठीक है। एंड टू एंड याद रखना, और यहाँ साइड वाइज पीपी के लिए, ठीक है। यहाँ तो पी ऑर्बिटल ही है। तो जैसा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4। तो ये उसका आउटर मोस्ट के लिए लिखा, ठीक है। तो ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया, ठीक है। ये वाला पी जेड और ये पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये पी वाई ऑर्बिटल, ये दोनों क्या करेंगे, ये वाला तो पी जेड तो क्या करेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। बट ये साइड बाई ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो जब आप ऑक्सीजन का ये देखते हो तो डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। वो कैसे होता है, ये ओवरलैपिंग कंसेप्ट से, ठीक है। ये देखो मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें क्लियर करी है कि जब साइड, ये जो एंड टू एंड या हेड ऑन जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये पी जेड और ये पी जेड ऑर्बिटल हो गया, और ये पी एक्स भी ले लो या पी वाई ले लो, दोनों के साइड बाई ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनेंगे वो, ठीक है। ये दोनों के स्पिन एक तो अपोजिट होनी चाहिए, एक ऑक्सीजन के लिए ये होता है तो दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी तो यही होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के जो चीजें होती है अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तो वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। और यही एग्जाम्पल है, जब मैंने बोला था कि हाइड्रोजन के लिए तो मैंने एग्जाम्पल लेके बना दिया, पर हीलियम का क्यों नहीं बनता है, हीलियम का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसका तो 1s2 होता है। तो जब ऑलरेडी क्या है, उसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, स्टेबल है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ओवरलैपिंग कहाँ से करेंगे, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर भी हीलियम मॉलिक्यूल्स के लिए He2 बनना मुमकिन नहीं है, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके जो कंसेप्ट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक ओवरलैपिंग और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कैसे हाइड्रोजन और हीलियम का मॉलिक्यूल कैसे नहीं बनता। मैंने आपको HF का भी एग्जांपल ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके बताया है। आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको नाइट्रोजन और सभी के चीज़ों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहता है। नाइट्रोजन के केस में 7 नंबर होता है, तो हाफ फील्ड रहेंगे तो वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर एक ऑर्बिटल और आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल और आएगा तो वो भी ओवरलैपिंग करेगा। तो मैंने बोला कि जो साइड बाय साइड करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 पी ऑर्बिटल हो गए, तो यहाँ पर ये पी जेड भी हो जाएगा, पी वाई भी हो जाएगा, पी जेड भी हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल होंगे। तो जिसमें से पी एक्स और पी वाई दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो दोनों इंडिविजुअली क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। और जब पी जेड करेगा तो सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के केस में, N2 के केस में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। आगे क्या वीडियो में मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है उनमें डिफरेंस बता दूंगा, और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है अगले वीडियो में वो बताऊंगा, ठीक है। आज इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के बेसिस पर मैंने आपको ओवरलैपिंग समझाई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पी एक्स और एस ऑर्बिटल और पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल दोनों 0 ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। ये याद रखना।
ठीक है, थैंक यू। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।